हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और परसेंटेज के हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स कर लिए हैं। तो आई होप वो सारे टाइप्स आप कर रहे होंगे प्रैक्टिस। तो परसेंटेज में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को क्लासीफाई करके उन सभी टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आज हम करेंगे टाइप 6 एंड टाइप 7 के क्वेश्चंस कि किस तरीके से टाइप 6 में क्वेश्चन आते हैं। दैट इज बेसिकली कि अगर एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी कितनी रिड्यूस होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ परसेंटेज कुछ बना रहा है, जैसे उससे परसेंटेज मोर देन है थर्ड नंबर के साथ, तो किस तरीके से रेशो और परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हैव दैट टाइप 6 एंड टाइप 7 परसेंट। सो दिस इज टाइप 6। टाइप 6 में क्वेश्चन बता रहा है हमें दैट कॉस्ट ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। कॉस्ट जो है वो 20% से रिड्यूस हो गई है। अब उसकी वजह से एक पर्सन जो है वो 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है फॉर ₹36। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर, राइट। तो 20% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। 20% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विच इज 1/5। तो मेरे को किसी चीज को 5 से डिवाइड करना है, तो पहले ही लेट द प्राइस ऑफ द शुगर, देखो पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी क्या बनती है, टोटल वैल्यू ऑफ दैट थिंग, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप 50 रुपए किलो कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, और आपने 2 किलो खरीदी तो तकरीबन 100 रुपए की बनेगी, राइट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब उसमें ये वाला हम जो कंसेप्ट है उसे फॉलो करेंगे, राइट। तो आइए हम प्राइस 20% रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर रिड्यूस हो रहा है तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 5x, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज का प्राइस जो है वो 5 के रिस्पेक्ट में मान लूंगा। लेट द प्राइस इज 5x। क्वांटिटी कितनी है दैट आई डोंट नो, ठीक है। और कितने रुपए खरीदा जा रहा है, 36 रुपए में, दैट इज 36। नाउ द प्राइस इज रिड्यूस्ड। प्राइस रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 4x। और हम कितना ज्यादा एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं उससे, 500 ग्राम ज्यादा, विच इज y प्लस 0.5। अब 0.5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, आधा किलो, ठीक है ना। पूरे 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, ठीक है। तो आधा किलो खरीद रहा है तो आधा किलो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, विच इज 36। पहले भी 36 रुपए खर्च रहा था, अब भी 36। तो दीज आर द टू इक्वेशंस। दोनों किसकी वैल्यू है, 36 की। तो जब दोनों वैल्यूज 36 की हैं तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे। इट बिकम्स 5xy इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई y प्लस 0.5, राइट। तो ये क्या बनेगा, 5xy इज इक्वल टू 4xy प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.5 बिकम्स 2 ऑफ x। ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 4x इस साइड आके माइनस होगा, क्या बनेगा, xy इज इक्वल टू 2 ऑफ x। x से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था, ये था ना जो मैंने माना हुआ था, राइट। इस इक्वेशन में पुट करेंगे 5x दैट इज इनिशियल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 18। सो इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर बिकम्स 18, राइट। तो इस तरीके से हम इनिशियल प्राइस पर शुगर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज सेम ही पैटर्न पे बेस्ड है कि 25% अगर रिडक्शन हो जाती है इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शुगर, अ मैन कैन बाय 7.5 kg मोर शुगर फॉर 360, ठीक है। तो अब सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो किस तरीके से करना है, 25% क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इन द कॉस्ट ऑफ शुगर, राइट। अ मैन कैन बाय 7.5 kg मोर, ठीक है ना। तो सेम ही है, सेम वही कंसेप्ट, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, राइट। तो आइए, अब 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है ना, राइट। तो मैं प्राइस क्या मान रहा हूं, 4x मान रहा हूं, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी है दैट आई डोंट नो, बट पैसे कितने खर्चा हो रहे हैं, दैट इज 360, ठीक है। अब 25% जो है वो रिडक्शन हो गई कॉस्ट में, तो ये क्या बन गया, 3 ऑफ x, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई 7.5,
और रुपए कितने खर्च रहे हैं अभी भी, दैट इज 360. सो बोथ द वैल्यूज इक्वल टू 360, राइट. हम दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज किसके इक्वल हैं, 360 के इक्वल हैं. तो जब दोनों ही 360 की वैल्यूज हैं तो दोनों इक्वेशंस को हम आमने सामने रख सकते हैं, विच इज 4xy इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई y प्लस 7.5, राइट. तो ये क्या बनेगा, 4xy इज इक्वल टू 3xy प्लस 3 7 21 22.5 ऑफ x. इस तरीके से बन जाएगा. ये इस साइड आके सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बनेगा, xy इज इक्वल टू 22.5 ऑफ x. x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 22.5. ठीक है, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट मतलब मेरे को ये निकालना है. अब ये निकालना है तो 4x मल्टीप्लाई 22.5 इज इक्वल टू 360. सो 4x बिकम्स 360 अपॉन 22.5. डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा 10. 15 से काटूंगा, 15 15 2 25, 15 2 द 15 4 टाइम्स, 3 5 द 15, 3 8 द 24, 5 2 द 10, 8 2 द 16. ठीक है, तो मेरे पास इनिशियल कॉस्ट प्राइस आ गया. ठीक है, क्लियर. ये सारा वाला जितना पार्ट है ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी सिंप्लीफिकेशन पे. आपकी क्या स्पीड रहती है इक्वेशन को सॉल्व करने की. ठीक है, आप कैलकुलेशन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे डेसिमल था, मैंने डेसिमल हटा के ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर दिया. 15 15 टाइम्स, 15 2 द 30, 6 बचेगा, 15 4 टाइम्स, राइट. और फिर 5 से काटा, 3 से काटा, 3 5 द 15, 3 8 द 24, 5 से 2 काटा और मेरे पास इनिशियल प्राइस कितना आ गया, 16. So this is how you can solve the percentage reduction. अब ये तो हम सीख गए कि बेसिकली अगर बढ़ रहा है कम हो रहा है तो किस तरीके से करना है. अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि बेसिकली जो डजन पे डिपेंडेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ 50% हाइक इन द कॉस्ट ऑफ एग्स, कि 50% कॉस्ट ऑफ एग्स बढ़ गए. ठीक है, अब एक बायर को, अब बायर हैज टू सफर लॉस ऑफ 4 एग्स, तो उसे 4 एग्स का नुकसान हो रहा है और 24 रुपए में. द करंट प्राइस ऑफ एग्स पर डजन, ये पर डजन प्राइस मांगा है. ठीक है, तो हम पहले एक एग का प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे इससे. ठीक है, तो हम लेट द प्राइस इज 10x मान लेते हैं. लेट कर लेते हैं प्राइस कितना था 10x, क्वांटिटी कितनी है y. ठीक है, ये y मतलब नंबर ऑफ एग्स नॉट डजन. ठीक है, x रख लेते हैं. ठीक है, और कितने रुपए में, 24 रुपए में. ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, राइट. तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना 50% से, तो ये कितना हो जाएगा 15x, क्योंकि इसका 50% क्या होगा 5x होगा ना, राइट. तो 15x इंटू, राइट, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, ये लॉस हो रहा है कितने का, 4x का, माइनस 4 इज इक्वल टू कितना अगेन 24. ठीक है, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, 10xy इज इक्वल टू इसके बराबर रख दूंगा, दैट इज 15xy माइनस 4, राइट. तो ये क्या बनेगा 10xy इज इक्वल टू 15xy माइनस ऑफ 60. अब 10xy को इधर ले जाता हूँ, 60 को इधर ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. 60 इज इक्वल टू 5xy, 60 ऑफ x बचेगा ना, क्योंकि ये x भी इधर मल्टीप्लाई होगा, 5xy हो जाएगा, ये x x कैंसिल, राइट. 5 से क्या 12 पर. ठीक है ना, तो y कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया. अब देखिए ये क्या था, दिस इज प्राइस. ठीक है, मेरे पास y की वैल्यू आ गई कितनी 12 इज इक्वल टू 24. तो इससे मेरे पास क्या आ गया, एक एग कितने का है 2 रुपए का. ठीक है, 1 एग की कॉस्ट कितनी आ गई 2 रुपए. पर डजन का प्राइस, पर डजन का प्राइस कितना होगा मल्टीप्लाई 12, कितना होगा 24. ठीक है, डजन में कितने होते हैं, ठीक है, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो इट बिकम्स 24. ठीक है, 12 मल्टीप्लाई टू 24. ठीक है, क्लियर, समझ आया आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है. तो ये तो इनिशियल प्राइस था. ठीक है, द करंट प्राइस पर एग. ठीक है, तो करंट प्राइस 50% बढ़ गया है, 24 प्लस 12, क्योंकि 50% ऑफ 24 इज 12, ये कितना बन जाएगा 36. सो 36 पर डजन इज द इनिशियल प्राइस ऑफ दैट थिंग. ठीक है, ये है बेसिक्स. बेसिक्स अगर आप अच्छे कर लेंगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, राइट. हम डायरेक्टली 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ना, वैसे भी कर सकते थे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा, दैट इज 2x हम प्राइस मान लेते, राइट. क्वांटिटी पता नहीं है, रुपए कितने खर्च रहे हैं 24. ठीक है, ये कितना हो गया 3x. ठीक है, और क्वांटिटी कितने से डिक्रीज होगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 24. सो 2xy इज इक्वल टू 3xy माइनस 12, ऐसे भी लिख सकते थे, xy इज इक्वल टू 12x, राइट. तो x से x कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आती 12 आती. अगेन हमारा क्वेश्चन वैसे ही होता. ठीक है ना,
तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हो, ठीक है। अगर हम नॉर्मल से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग द परसेंटेज वैल्यूज इन दैट, तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाती है, ठीक है। बट यहां से देखिए आंसर कितनी जल्दी आ रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू मास्टर द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है ना। तो परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको ये थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, राइट। पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ये सवाल हमने करे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, जो अभी एसएससी, रेलवेज, ठीक है, और इवन बैंकिंग में आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने जरूर करने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, विच इज टाइप 7, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, ये तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको, तो आपने रेशियोज मेंटेन करनी है। लेट्स से ए बी, ए इज 20% मोर देन बी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 100 होगा, ये कितना होगा 120, 26 टाइम 25 टाइम्स, तो 6:5 बनेगी। वैसे भी 20% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/5 होती है, इसका 1/5 इंक्रीज करूंगा तो क्या बनेगा 6। बी इज 25% लेस देन सी, बी जो है 25% लेस देन सी। एक और रेशो बनाते हैं बी और सी के बीच में। सी को अगर मैं 100 मानूंगा, 25 लेस सी कितना बनेगा 75, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, तो बी की रेशो बनेगी 3:4। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों वैल्यूज किसकी हैं, बी की हैं। तो रेशो इक्वल करने के लिए इधर मैं मल्टीप्लाई 3 करूंगा, क्योंकि यहां पे 3 है, और इधर मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों, क्योंकि बी को मेरे को इक्वल करना है, अगर रेशो मेरे को इक्वल बनानी है तो इट बिकम्स 3 6 द 18, ठीक है, 3 5 द 15। ए इतना है, बी इतना है, देखो बी यहाँ पे भी 15 है, 3 5 द 15 एंड 3 4 द 20, सॉरी 5 4 द 20, तो ये सी हो गया, राइट। तो अब क्या बोला हुआ है, फाइंड ए इज व्हाट परसेंट लेस देन सी, ए कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी कितना प्रतिशत लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज जब भी आए, तो आपको क्या रखना है, डिफरेंस अपॉन जिससे पूछा जाए, देन के बाद क्या है सी, मल्टीप्लाई 100 10, so it is 10%, right। तो 10% less than C here, right। तो समझ आया आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको A और B की रेशो चाहिए, A और B की रेशो आपने निकाल ली, फिर आपको B और C की रेशो बनानी है, ठीक है। फिर आपको पता है कि दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, B कॉमन है, फिर आपको B को इक्वल करना है। लेट से यहाँ पे B 5 था, यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। यहाँ पे पूरी रेशो को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो देखिए ये भी 3 × 5 15 बन जाएगा, और ये भी 5 × 3 15 बन जाएगा। जैसे ही B इक्वल होगा तब हम रेशो को मिला सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिक्स ऑफ रेशोज, राइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज A is 33.33% more than B and B is 25% less than C। सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है, बट परसेंटेज वैल्यूज के साथ करेंगे। 33.33% की वैल्यू क्या होती है 1/3, तो B को मैं 3 मानूंगा, इसका 1/3 क्या होगा 1, ज्यादा होगा कौन A, राइट। एंड B is 25% लेस देन C, B जो है 25% लेस देन C है, 25% की वैल्यू क्या होती है 4, माइनस करूंगा, ये क्या बनेगा 25% लेस देन C। तो अगर C 4 है तो B कितना होगा 3। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे को कुछ और करने की जरूरत है। A is 33.33% मोर देन B, 3 ये है तो 4 ये होगा, एंड यहाँ पे B एंड C is 20 एंड 25%। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे मिस कैलकुलेशन ना हो जाए आपसे, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A की ही बात की जा रही है। देखिए A is 33.33% मोर देन B एंड 25% लेस देन C, तो A की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो A की बात हो रही है, तो अगर ये 3 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब यहां से बोल रहा है कि एंड A is 25% लेस देन C, A जो है 25% लेस है किससे, C से। तो C अगर 4 होगा तो A कितना होगा 3 होगा। तो देखिए A रेशो भी मेरे पास कितनी है 4:3, और A रेशो C मेरे पास कितनी है 3:4। यहां तक बिल्कुल समझ आया। अब देखो दोनों रेशियोज में कौन सी चीज कॉमन है, A कॉमन है, तो A को इक्वल करना है।
अब यहां मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये क्या बनेगा, 12:9। ए रेशो बी हो गया 12:9। अब ए रेशो सी कितना हो रहा है, 12:16। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या बनेगा मेरे पास, ए कितना है 12 इन बोथ द केसेस, बी कितना है 9, सी कितना हो गया 16 हो गया। नाउ व्हाट, नाउ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी कितना परसेंट लेस देन ए है ए से, ठीक है ना। तो ये तो हम डायरेक्टली वैसे भी बता ही सकते थे, ठीक है ना। तो फाइंड बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ये तो वैसे निकाल सकते थे। लेट्स से कि सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, अगर ये पूछा होता इन दैट केस हम क्या करते, 4/12 मल्टीप्लाई 100, तो ये बनता 1/3 विच इज 33.33%, ठीक है। तो इस इक्वेशन को तो हम, जो क्वेश्चन है वो तो हम इधर से ही सॉल्व कर सकते थे। A is 33.33% मोर देन B, फाइंड B इज व्हाट परसेंट लेस देन A, वो तो इसी से हो जाता डायरेक्टली कि ये 3 है तो ये 4 है, B कितना कम है इससे, 1/4 into 100 विच इज 25%। ये तो डायरेक्टली इसी तरीके से आ जाता। बट लेट से अगर ये पूछा होता C इज व्हाट परसेंट मोर देन A, C कितना परसेंट A से ज्यादा है, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, राइट। क्लियर हुआ आपको। आपको जब आपने रेशो बनानी है तब आपने ये देखना है A रेशो B क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट A रेशो C क्या बन रहा है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, A कॉमन है। देन आपको रेशो को कोलैब करना है। इस क्वेश्चन में कोलैब करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको रेशो को कोलैब करना सिखाया। क्यों, क्योंकि हो सकता था यहां पर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता, फाइंड A इज व्हाट परसेंट लेस देन C, तब हम क्या करते, तब हम इस तरीके से करते, रेशो को कोलैब करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, राइट। क्लियर हुआ आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A is 16 2/3% मोर देन B, ठीक है। तो 16 2/3% है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। B को 6 मानेंगे इट बिकम 7, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। B is 25% लेस देन C, B जो है 25% की वैल्यू क्या होती है 1/8, ठीक है। तो ये अगर 8 होगा तो ये कितना होगा 9, एंड B is 25% मोर देन C, ये भी हो गया, राइट। अब 9 है 6 है, कहां पे इनकी रेशियो बराबर होगी, राइट। तो 36, यस, तो मल्टीप्लाई 6 से करूंगा, 6 7 42, 6 6 36। इसकी मल्टीप्लाई किससे करूं, 9 into 4, क्योंकि 9 into 4 भी 36 होते हैं, 8 4 32, ठीक है। ए बी सी आ गए मेरे पास, ए बी सी, राइट। और ज्यादा भी तोड़ा जा सकता है इनको, 21, ये बनेगा 18, ये बनेगा 16, ठीक है। इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता है, ए बी एंड सी, राइट। क्लियर। अभी हम चलते हैं आगे। 6 7 42, 6 6 36, ठीक है। 9 4 36 एंड 8 4 32, राइट। अब नेक्स्ट इज कि बेसिकली B एंड C इज व्हाट परसेंट मोर देन A। B एंड C देखो 18 + 16 कितने होते हैं, 34 होते हैं। 34 इज व्हाट परसेंट मोर देन, 34 इज व्हाट परसेंट मोर देन, ऊपर क्या आएगा डिफरेंस, नीचे जिससे पूछा जाए इनटू 100, तो ये बनेगा 13/21 into 100, राइट। तो इट बिकम्स 1300/21, राइट, परसेंट, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा, राइट। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो जब भी परसेंटेज डिक्रीज हो या कुछ भी ऐसा हो तो आपने क्वेश्चन इस तरीके से करना है, राइट। सो it becomes near about 61.90, 62% के अराउंड अप्रॉक्स बनेगा ये, ठीक है। बट आपको इसी तरीके से लिख देना है अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दिस इज टू हाउ टू सॉल्व टाइप 7 ऑफ परसेंटेज। जब कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको क्या करना है, ए और बी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इट मींस ए और बी के बीच में आपको रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपने ए और बी की रेशो फाइंड आउट कर ली, 16.66% मोर देन, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7, एंड बी इज 12.5% मोर देन सी। बी भी ज्यादा है सी से, कितना 1/8, तो 8 का 1/8 क्या होता है 1 होता है, जोड़ देंगे क्या बन जाएगा 9। नेक्स्ट आपने देखना है कि दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, राइट। यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं,
इनका एलसीएम देख लो, ठीक है, दैट बिकम्स 36, ठीक है। इस रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 से, 6 7 तो 42, ठीक है। 36 बनाने के लिए 6 6 36, और ये इसको 36 कैसे बना पाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करके, 9 4 द 36 एंड 8 4 द 32, राइट। और फिर 2 से काट लो जो जो चीजें कटती हैं, ठीक है। और रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स जो बचते हैं वो चीजें रह जाएं, ठीक है। अब ये आपस में कटेंगे नहीं। नेक्स्ट, तो फिर ये दोनों इकट्ठे कितने हैं, 34 कितना ज्यादा 21 से, ठीक है। जब भी मोर और लेस पूछा जाए तब आपको क्या लेना है, दोनों से डिफरेंस, देन के बाद क्या पूछा जा रहा है, ए को नीचे रखना, मल्टीप्लाई 100, राइट। तो आज हमने थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं कि किस तरीके के परसेंटेज में हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो फिर भी आप लोगों के कोई भी डाउट्स रहेंगे परसेंटेज से रिगार्डिंग, अगर कोई भी किसी भी बच्चे का या स्टूडेंट का या किसी मेरे दोस्त का कोई डाउट रहता है परसेंटेज के रिगार्डिंग, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू टेक दैट आउट, राइट। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।